सबसे अधिक जो लोग बाहर निकलते हैं ना एग्जाम की रेस से, वो पहले एक महीने में निकलते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट और फ्रेश न्यूज़ बताई है आपने। आईआईटी जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। लिखता है मैसेज करके अंग्रेजी के अंदर, क्या लिखता है बेटा कि सर ये कर लूँ तो सर 6353 रैंक आ जाएगी क्या? सेम मटेरियल करने वाले लोगों के, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले लोगों के सेम रैंक नहीं आती। सुन लेना इस बात को। तेरे अगले 70 साल की लाइफ के अंदर ये वाला जो साल है ना, ये तेरा सबसे आसान साल है। ये तेरा सबसे आसान साल है, इजिएस्ट ऑफ ऑल। अल्टीमेट एम तो मोक्ष की प्राप्ति है ना। जाना तो ऊपर ही है, भगवान को क्या जवाब देंगे। जैसे ना मैंने ऐसे ना बिल्कुल सेशन के शुरुआत में कहा था कि ना कभी भी है ना जेई मेन की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की लड़ाई है ना, वो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच में नहीं होती है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट बटे 10 लोगों में होती है। जैसे 10 लाख लोगों के बीच में लड़ाई होती ही नहीं है। 10 लाख लोग तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरते हैं। 10 लाख लोग तो सिर्फ उस एग्जाम को स्पॉन्सर करते हैं बस, क्या बढ़िया से एग्जाम एग्जाम हो जाए, ठीक है, दिक्कत ना आए। फिर है ना उससे अलग अलग टाइम पर लोग है ना उस एग्जाम की रेस से बाहर निकलते हैं। सबसे अधिक जो लोग बाहर निकलते हैं ना एग्जाम की रेस से, वो पहले एक महीने में निकलते हैं। पहले एक महीने में उसके दिमाग ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि अरे यार मैं तो क्या ही समझ बैठा था। मुझे लगा कि मैं ना जैसे जेई की तैयारी करूंगा जेई की तैयारी हो जाएगी, जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, है ना। वो सोचता है ऐसे ही। तो सबसे ज्यादा जो एट्रिशन रेट आती है ना कि भाई हाँ भाई बच्चे से नहीं बन पा रहा, वो पहले एक महीने में। उसे ज्ञान चक्षु को ज्यादा भयंकर, तो कि क्या बात कर रहे हो, आईआईटी जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट और फ्रेश न्यूज़ बताई है आपने। मैं तो समझा कोई लॉटरी सिस्टम होगी है। फिर बाद में क्या होता है कि बाद में एट्रिशन कम होती है ऐसे, लेकिन फिर भी लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है ना। बीच बीच में लोगों को ऐसा क्लिक होता है कि है ना मेरे बस का नहीं है, फिर लगता है कि मेरे बस का नहीं है, फिर मेरे बस का नहीं है, फिर मेरे बस का नहीं है, ऐसे अलग अलग टाइम पे लगता है। फिर अलग अलग लगातार छूटते आते हैं, छूटते आते हैं, छूटते आते हैं। जब जी मेन का पहला अटेम्प्ट का एग्जाम जिस दिन देने जा रहे होते हैं, उस दिन जो बच्चे ये कहते हैं कि हाँ भाई मैंने साल भर ईमानदारी से पढ़ाई की है, मेरे बस में जितना था मैंने उतना किया है, ठीक है, मेरा जितना दिमाग जितना एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से मैं बढ़िया तरीके से प्रिपेयर्ड होके आया हूँ, जितना मेरे पास समय था मैंने अपने सारा समय दिया है। ऐसा बोलने वाले लोग, मन से अपने आप से खुश होकर एग्जाम देने वाले लोग होंगे, वो मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, अधिकतम से अधिकतम बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5% लोग होंगे, दैट्स इट। 10 लाख लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 50,000 बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैं आज एग्जाम देने जा रहा हूं और मैं ना अपने जो प्रयत्न है मैं उनसे सेटिस्फाइड हूं बस। और सारी लड़ाई है ना उन ऊपर के 50,000 लोगों के बीच में ही है बस, और कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। बाकी अच्छा वो 9,50,000 बच्चा तो जो था उसे पता है पहले से उसके साथ क्या होगा, ही नोज एवरीथिंग, ही इज नॉट दैट डम्ब, ही हैड मेड ए चॉइस, है ना, उसे पता था। लेकिन वो तो 50,000 बच्चे ना वहां तक पहुंचा ना, वो सिर्फ 50,000 ही है, और 50,000 ही काम की सीटें हैं, उन बच्चों में बढ़ जाती है, वो आ जाके ठीक ठाक कर लेते हैं, बस इतना सही है। इतना सा सिंपल सा हिसाब है, इसमें इसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अब उस 50,000 में कोई ना कोई ऑफकोर्स ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगा, ठीक है ना। उस 50,000 में कोई ऐसा भी होगा जिसको बड़ा बिट्स मैसरा के अंदर लेट से सिविल मिलेगी, वो दोनों होंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वो जो बिट्स मैसरा में जो सिविल लेके बैठा है ना, उसने भी अपने हिसाब से मेहनत करके वहां तक पहुंचा, वो भी तुक्के में नहीं पहुंचा, वो अपनी क्षमता से पहुंचा है भाई। वो अगर जिंदगी भर अपना कंपैरिजन मान ले कि दिल्ली बॉम्बे पिलानी वाले सीएस से करता रहे तो अलग बात है, लेकिन वो अपने मेहनत से पहुंचा जहां तक पहुंचा है। तो ये एट्रिशन जो है ना कि यार मेरे बस का नहीं है, ये लगातार एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। और ये मैं तुम्हारी ऐसे आंखों में, मैं फिर बेटा तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन मेरे को दिख जाता है कि यार है नहीं बात, कि मतलब तुम एकदम लॉस्ट से, जैसे कि यार क्या ही हो जाएगा पढ़ के, अल्टीमेट एम तो मोक्ष की प्राप्ति है ना, मतलब जाना तो ऊपर ही है, भगवान को क्या जवाब देंगे कि तू है ना पृथ्वी जाके एकदम ऐसे स्वार्थी और लालची हो गया था, पैसे का भूखा हो गया था तू, है ना। तो
ऐसे ना वो स्पार्क नहीं दिखती कि हाँ आई कैन डू समथिंग, है ना। ये जस्ट कि ठीक है यार सर बोल रहे हैं तो सिमेट्री होगी यार, मुझे क्या है ना। सर झूठ थोड़ी बोलेंगे यार, है ना। सुबह सुबह नहा धो के आए, झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो यू डोंट हैव दैट स्पार्क, है ना। एंड दैट्स वेरी डिमोरलाइजिंग। बाकी सब ठीक है, मतलब मैं तो कहता हूँ नहीं पढ़ना इज ऑल्सो ओके, लेकिन जो स्पार्क नहीं होना है दैट इज नॉट ओके, दैट इज नॉट ओके। जब तुम छोटे थे, जब तुम पहली बार साइंस पढ़े थे, तो में से बहुत सारे लोगों का ना साइंस ने बहुत फैसिनेट किया होगा जब तुम छोटे थे। द साइंस डजंट फैसिनेट यू एनी मोर, इट मीन्स दैट यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस। तुम जब थर्ड फोर्थ क्लास में पहली बार साइंस पढ़े होंगे, बॉइलिंग पढ़े होंगे, इवेपोरेशन पढ़े होंगे, कंडेंसेशन पढ़े होंगे, स्टार के बारे में पढ़े होंगे, मून के बारे में पढ़े होंगे, हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में 50 बातें होंगी, तुमने उन बातों को अपने पापा से पूछा होगा, अपने बड़े भाई बहन से पूछा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कहीं भी देखा। तो उस टाइम पर जो तुम्हारे मन में कोई बात रही होगी, वो वही थी असली स्पार्क। तो अगर मान लो कि तुम उस पूरे प्रोसेस में अगर उस स्पार्क को अलाइव नहीं रख पाए, तो यू हैव बीन ऑलरेडी फेल्ड इन दैट पर्सपेक्टिव। लेकिन तुम ये भी नहीं कह सकते कि सर मैंने ना उस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर कहीं और के लठ गाड़ दिए, ऐसा भी नहीं है। तो दैट इज वेरी डिमोरलाइजिंग। बाकी सब चलता है, बाकी सब बड़ा चलता है, लेकिन ये जो एप्टीट्यूड था ना कि भाई बचपन में कि यार मैं मेरे को चीज सीखनी है, ये वो बड़े होते होते खत्म सा आता है। बड़े होके होते रहे, है ना, बताओ रैंक कौन सी आएगी। बच्चा सीधे पूछता है, बच्चा सीधे व्हाट्सएप पे बोलता है कि सर, लिखता है मैसेज करके अंग्रेजी के अंदर, क्या लिखता है बेटा, कि सर ये कर लूं तो सर 6353 रैंक आ जाएगी क्या। बताओ आप बताओ, तुम आज से पढ़ाई स्टार्ट करूं। एटीट्यूड देखो कि ये इतना स्टफ मैं कर लूं तो मेरी फला फला रैंक आ जाएगी क्या। अगर आप आज हाँ बोलते हो तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं, और ना क्यों वेस्ट करूं मैं पढ़ाई, मेहनत क्यों वेस्ट करूं, अपना इतना कीमती समय क्यों वेस्ट करूं। वो समझता ही नहीं कि यार यार ठीक है पढ़ तो ले, रैंक तो बाद की बात है। 2 दिन तब बिता तो सही सवालों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, कोई समय तो बिताओ, है ना। वो तो वो तो टाइम तो स्पेंड करो। रिजल्ट, पहले रिजल्ट कि सर 1000 रैंक चाहिए, उससे एक बार ये पूछ लो क्यों, तो वो बोल दे तो जॉब ही नहीं आता उसका। क्यों चाहिए 1000 रैंक, बस सर चाहिए। आज तक तूने किया है क्या 1000 रैंक के लिए, किसी सपने देखे हैं। लगातार सो लेता हूँ मैं 11 घंटे, और 11 घंटे में सिर्फ और सिर्फ है ना दिल्ली बॉम्बे कानपुर के सपने आते हैं, खड़गपुर तो आता ही नहीं है। खड़गपुर की स्पेलिंग ही नहीं आती मेरे को। आज तक मेरे परिवार में कोई खड़गपुर की तरफ गया भी नहीं है। बेटा तूने कभी, है ना, आईआईटी वाईआईटी के लिए रातें काली, इससे क्या फालतू बातें कर रहे हो, पहले बताओ ना कि करना क्या होता है वो। और मैं अगर, मतलब तुम एज ए टीचर मेरे पे क्या गुजरते हो कि सोचो ना, मैं फिर रिप्लाई भी करता हूँ, एंड आई हैव टू बी ऑलवेज डिप्लोमेटिक करेक्ट। आई कैन नॉट बी दैट sarcastic। मैं तुम्हारे सामने तो हो सकता हूँ, तुम तो मेरे अपने हो, इस बात को तुम समझते हो ना। तुम मेरे पास मेरे सामने हो ना, तो मैं तुम्हें कुछ भी कह सकता हूँ। तुम्हें पता है कि यार सर बोल गया ना, सर का मीनिंग ये है। मैं मान लो कि तो डांट भी दूं, तुम्हें पता है कि यार सर तो ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे करते रहते हैं। ये तो है ही ना यार। अपने माँ बाप भी हम कुछ बोल देते हैं, हम समझते हैं कि यार बोलने का मतलब ये था, और एक्चुअल अर्थ ये था। आप टाइपिंग में किसी को नहीं बोल सकते कि यार स्टूपिड, उसे मान लिया तो यार तू नालायक है। हाँ सर ने कल भी कहा था सर इज कंसिस्टेंट। तो एक बात ध्यान रखना कि भाई सेम मटेरियल करने वाले लोगों के, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाले लोगों के सेम रैंक नहीं आती, ये पता है ना। 2 बच्चे एग्जैक्टली सेम मास्टर से पढ़े, एग्जैक्टली सेम शीट लगाई है, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ सवाल किए हैं, और रैंक में डिफरेंस देखना कितना रहेगा। एक की रैंक आएगी 1000, एक की रैंक आएगी 25,000। सेम मटेरियल सेम सवाल किए हैं, सवाल भी सेम किए दोनों ने ही इसेंशियल शीट के बाहर एक भी सवाल नहीं लगाया। एक बच्चे के 25,000 रैंक भी आएगी, एक बच्चे के 1000 रैंक भी आएगी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था
कि अपने कंपटीशन का एक बच्चा, उसने इसेंशियल शीट के बाहर एक सवाल नहीं लगाया पूरे साल भर में, 800 रैंक आई उसकी। इसेंशियल शीट के बाहर उसने सवाल ही नहीं लगाया, उसे पता ही नहीं कि ना किताब क्या होती है ना, क्या डीबी, उसे डीबी भी नहीं पता थी। उसने इसेंशियल शीट 2 बार लगा ली, ठीक है, उसे रैंक क्या आई, 800। तो इसमें से तुम में से कोई जो बिल्कुल ढेचू टाइप का बच्चा होगा ना, वो उसने लाल कलर के पेन से साइड में लिखना स्टार्ट कर लिया होगा, 800 रैंक चाहिए तो एसेंशियल शीट कर लो। नहीं, उसकी आई है एसेंशियल शीट करने से 800 रैंक। कोई ना कोई बच्चा ऐसे होगा जैसे एसेंशियल, सिर्फ एसेंशियल शीट की होगी, उसकी रैंक 8000 भी आई होगी। सेम शीट करने से अलग अलग रैंक आती है। आती है कि नहीं आती? तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ पढ़ा करो बेटा ना, ऐसे ना, ऐसे मतलब एकदम यूं नर्वस टाइप से मत रहा करो, क्योंकि चीजें वेरी टफ, थिंग्स आर वेरी टफ, लाइफ इज वेरी टफ। मैं तुम्हें एक ऐसी गुड रहस्य वाली बात बता रहा हूँ जो तुम्हें ना वैसे लगेगा कि सर ना बुरी बात बोल रहे हैं। कितने साल का हो गया तू? 17 साल का। ऐसा मान लेता हूँ कि तू ना 87 साल का होके मरेगा, ठीक है, घिसट घिसट के, है ना, तेरे पोते पोते तेरे से परेशान हो जाएंगे, ठीक है, तो तू 70 साल और जिएगा, ठीक है। तेरे अगले 70 साल की लाइफ में, सुन लेना इस बात को, तेरे अगले 70 साल की लाइफ के अंदर ये वाला जो साल है ना, ये तेरा सबसे आसान साल है। ये तेरा सबसे आसान साल है, इजिएस्ट ऑफ ऑल। कॉलेज में इससे टफ होगा, ये मत मानना कि इजी होगा, टफ होगा। वहां कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। यहाँ तो फिर भी कभी कभी है ना सर गलियां रहते हैं तो 2 दिन पढ़ तो लेता आदमी।